नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा आय असमानता है। इस आय असमानता को कैसे कम किया जाए, इस पर सालों से माथापच्ची हो रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति भी इस चुनौती का समाधान खोजने में लगी हुई है। अब इस समिति ने आय असमानता को खत्म करने के लिए सरकार को यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम शुरू करने का सुझाव दिया है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ये सुझाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की माने तो देश के शीर्ष 10% लोगों का राष्ट्रीय आय के 57% हिस्से पर कब्जा है। इसमें से 22% राष्ट्रीय आय केवल 1% लोगों के पास है, जिसमें अंबानी, अडानी, टाटा और बिरला जैसे उद्योगपति शामिल हैं। देश की 50% जनता के लिए जीवन जीना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और उनके जीवन गुणवत्ता में सुधार करने के मकसद से यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट का इजाद हुआ है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसे यूबीआई भी कहते हैं, एक सामाजिक सेवा मॉडल है जिसमें देश के सभी नागरिकों को एक छोटा मासिक या वार्षिक स्टाइपेंड या वजीफा दिया जाता है। ये प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है। दुनिया में अभी किसी भी देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम मॉडल को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। हालांकि कुछ देशों ने ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए यूबीआई जैसे प्रोग्राम की शुरुआत की थी। पिछले 40 सालों में फिनलैंड, कनाडा, अमेरिका और ब्राज़ील सहित तमाम देशों ने यूबीआई मॉडल पर चर्चा और बहस की है। कई सरकारों और निजी संगठनों ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की व्यवहारिक लागत, साथ ही गरीबी और इसके प्रभावों से लड़ने में इसकी प्रभावशीलता को जानने के लिए पायलट प्रोग्राम चलाए हैं। पूरी दुनिया में ईरान अकेला ऐसा देश है जिसने 2010 में देश की पूरी जनता के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम की शुरुआत की थी। ईरान सरकार ने 90% जनता को सब्सिडी रिफॉर्म प्लान के तहत हर माह एक छोटी राशि देनी शुरू की। हालांकि ये प्लान 2016 में बंद हो गया। ईरान में एक बार फिर यूबीआई शुरू करने की मांग उठ रही है, लेकिन 2022 में अब तक किसी भी देश ने इस तरह का प्रोग्राम किसी भी रूप में शुरू नहीं किया है। भारत में भी जून 2011 से लेकर नवंबर 2012 के बीच यूबीआई से जुड़ा एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसमें यूबीआई प्रोग्राम के असर को जानने के लिए कम आय वाले कुल 6000 लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। इसके निष्कर्ष में पाया गया कि इन लोगों की बीमारियां कम हुई, स्कूल अटेंडेंस में सुधार हुआ और वित्तीय स्थिरता और उनके रोजगार में सुधार आया। इस दौरान इन लोगों के बीच शराब की खपत में भी कोई वृद्धि नहीं देखी गई। पायलट प्रोग्राम से प्राप्त परिणाम दिखाते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च से असमानता घटती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि सरकार फ्री और हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज पर ज़्यादा पैसा खर्च करती है तो गरीब लोगों को उन सेवाओं पर खर्च नहीं करना होता, जिससे उनके पैसों की बचत होती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का फ़ायदा तो आपने सुन लिया, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हमें देखना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसे देश में सबके लिए टैक्स बढ़ाए बगैर यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा सिस्टम लागू करना मुश्किल होगा। कुछ लोगों का सुझाव है कि अगर सरकार बहुत अधिक अमीर लोगों पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर देश में आय असमानता को कम कर सकती है। इस तरह के टैक्स से प्राप्त धन को अगर पब्लिक सर्विसेज में उपयोग किया जाए तो इससे असमानता और घटेगी। विशेषज्ञों की राय है कि ऐसी कंपनियों को टैक्स बेनिफिट दिया जाना चाहिए जो अपने प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कर्मचारियों के साथ बांटती हैं। इससे भी देश में असमानता और गरीबी को कम करने में ज़रूर मदद मिलेगी।